तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे ली ने भाई अपना जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर लिया था। और अटैक करने से पहले इसके अटैक से जो एनर्जी या फिर जो ऑरा रिलीज होता ना, उससे चू का तलवार लिटरली वहीं पे टूट जाता है बिना अटैक किया। और सामने से अटैक यहाँ पे वैसे मुक्का था और मुक्का लेके भाई मुक्का उसके और यहाँ पे चला देता है, जिससे भाई बहुत ही जोरदार है ना चू को यहाँ पे चोट लगता है। और जू लिटरली भाई पीछे साइड ऐसा मतलब ऐसे बिक जाता है भाई, पीछे से ऐसे गिरे जा रहा है। लेकिन जो छोटू टीचर है ना आके यहाँ पे बचा लेता है। आसपास के बंदे भी देख के हिल जाते हैं, अरे बाप रे ये मौका कितना पावरफुल था। और तभी मालूम चलता है एक स्पेशल टाइप का ना ड्रैगन फिश नाम का भी ड्रैगन लोग की टेक्निक होती है, जो यहाँ पे ली ने सीख लिया। क्यूजी को बेसिकली आइडिया लगता है कि हाँ भी इसने ये भी यहाँ पे सीख लिया, यानी धीरे धीरे वाकई में ड्रैगन की पूरी पावर इनहेरिट किया जा रहा है अपने रियल बॉडी में। उसके बाद सामने से जो था भाई छोटू टीचर, जिसने चू को रोका, चू से कहते यहाँ पे जो फिश का पावर है ना, जो तुझे यहाँ पे लगा था आधा से ज्यादा पावर भाई मैंने यहाँ पे बेसिकली ऑब्जर्व करी, इसलिए भाई तुझे यहाँ पे ज्यादा चोट नहीं लगा है, इसलिए सामने से तुझे रिकवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिकवरी। सामने से जो लिए ना इसके पास आता आते कहते चू आई एम सॉरी यार, ये जो नया टेक्निक था मैंने यहाँ पे सीखा, इसका एग्जैक्टली क्या यूज है कितना पावरफुल है मुझे नहीं मालूम था, इससे मैंने चला दिया। लेकिन मैं तूने सह लिया, तूने खुद को बचा लिया, ये जान के मुझे यहाँ पे खुशी हुई। आगे चल के ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होगा। इतना बोल के उसके पास जाता है, कान में हल्के से कहता है नसीब अच्छा था कोई इस बार तू जिंदा है, अगर छोटू टीचर ना आता तब तो तेरी जान यहाँ पे निकल जाती। इतना बोल के भाई आगे एटीट्यूड में निकल जाता है। ये भी देखिए जाता है साले भाई ये ली, अरे ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। यहाँ पे ये भी आती है क्यूजी आते हैं यहाँ पे कहती है मैंने तुझे पहले कहा था ना मत कर उसके साथ मुकाबला यार, सामने से भाई तू हर जगह ले भाई हार गया, काफी कुत्ते की मौत आ रहा। सामने से जोर से चिल्लाता क्यूजी पे कहता है लेकिन क्यों सामने से तुझे एडवांस में कैसे मालूम था कि हाँ भाई ली मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे हरा देगा। और जब से यहाँ पर वो आया ना मैं तब से नोटिस कर जाऊँ तो उसकी और यहाँ पे देखते तुझे उसके बारे में यहाँ पे इतना क्यों मालूम है और तुझे और क्या क्या मालूम है उसके बारे में। जो सुनते ये कहती भाई क्यों मालूम है ये मत पूछ, और ये बात कितना मालूम है तो तुझसे तो भाई बहुत ही ज्यादा मुझे मालूम है। इसको और भी गुस्सा आता है कि भाई क्यों ये सामने से मेरी क्रश मुझ पर ध्यान देकर उस पर खाली ध्यान देती है, मुझे बहुत गुस्सा आ चुका भाई। ये जो आज मेरा अपमान हुआ ना उस अपमान का बदला मैं लूंगा, और जितना अपमान होना उससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा अपमान मैं उसका यहाँ पे करूंगा। शीन शोधा वापस ली की और यहाँ पे जो ताई नाम को लौंडा था ली से कहते क्या मेरे दोस्त भाई क्या तूने किया भाई, मतलब मजा ही आ गया। मुझे लगा नहीं था सामने से उसको यहाँ पे हरा देगा, लेकिन क्या हराया और क्या कुत्ते के मौत यहाँ पे हराया है। क्या ये जो है ना भाई बहुत ही बड़े फैमिली से आता है, रॉयल फैमिली से बेसिकली प्रिंस है। तो सामने से जब तू उसको हराएगा ना तो इसके भाई इज्जत का तो डबल फलदा नहीं भाई चौपल फलदा यहाँ पे हो चुका है। और प्लस साला कमीना भाई लौंडा तुझे जहाँ से मारना चाहता है, लेकिन एंड में तूने जो भाई मुक्का मारा ना भाई क्या कूल था। ये कहते ना यार सामने से एक छोटा सा ट्रिक था, कोई ऐसा बहुत खास मुक्का नहीं था, बस मैंने अच्छे से यहाँ पे भाई कंट्रोल करना सीखा नहीं है, जिस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हो गया था। तो मुझे भी चू के बारे में बुरा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुक्का हो गया, इसलिए मुझे भी शायद माफ़ी मांगने का मन कर रहा है, लेकिन मांगूंगा नहीं। जो सुन दे ताई भी सामने से भाई सपने में भी उससे यहाँ पे माफी मांगना। जब देखिए लड़ाई यहाँ पे होती है तो लड़ाई में तो यहाँ पे चोट वोट लगी जाता है, तो भाई ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें भाई बुरा मानने कोई बात नहीं है। प्लस सामने से तेरी जान ही यहाँ पे निकालने वाला था, तो भाई सामने से उसके बारे में बुरा, अरे सपने भी यहाँ पे बिल्कुल भी लगाने का नहीं। पीछे से यहाँ पे क्यूएन भी आती बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन में तुम यहाँ पे जीत गए। ये भी कहता हाँ शुक्रिया। सामने से कहती ओके ठीक है तुम लोग यहाँ पे लौंडे लोग बात करो, मैं भी जाके काम करती हूँ, मैं भी अपना प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे से करूँगी ताकि मैं तुम्हारे बराबर आ सकूँ और तुम भी अपना प्रोग्रेस यहाँ पे बरकरार रखना। तो सामने से इतना बोल को निकल जाती है। तभी यहाँ पे ये जो था भाई क्या बोलते हैं, ये जो छोटू टीचर हुआ था कहता है सुन भाई मुझे तेरे साथ कुछ बातचीत करना है। ये भी कहता हाँ बोलिए क्या बातचीत करना है। तो सामने से पूछता भाई मुझे तुझसे ये पूछना है तूने जो मुक्का एंड में यूज़ किया था ना भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कम से कम मैंने 10,000 साल पुराना ड्रैगन लोग का स्पेशल टेक्निक था, ड्रैगन शॉक फिस्ट बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है। तो पक्का ये वही था ना। सामने से ली नाटक करता भाई अरे यार आप क्या बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मनी मन सोचते कह रहे यार इस छोटू को तो ड्रैगन के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है भाई, लगता है इसने पहचान लिया कि हाँ भाई मैंने हाँ वाकई में वही फिश टेक्निक यूज़ की थी। सामने से छोटू टीचर कहते हैं हाँ भाई इससे बोलते हैं ड्रैगन फिश शॉक टेक्निक, मतलब ड्रैगन शॉक टेक्निक, ड्रैगन शॉक फिस्ट बेसिकली जो सामने से ड्रैगन का बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, जिसमें भाई बवाल होता है, बिजली कड़कती ये होता है वो होता है। हालांकि बिजली तक नहीं कड़की थी, लेकिन भाई तेरा ये टेक्निक मैं देख के बता सकता हूँ ये एग्जैक्टली वही था। लेकिन इसको सीखने का जो बुक यहाँ पे होता है वो हज़ारों साल पहले यहाँ पे गायब हो चुका है। तो सामने से भाई तुझे कहाँ से भाई तूने सीख लिया मुझे ये जानना है। जो सुन दे लिया अभी भी अपना नाटक करता हो, कहते हुए क्या यार छोटू टीचर आप भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे मजाक करते हो, ऐसे कैसे भाई ड्रैगन लोग का टेक्निक में जो हज़ारों साल पहले गायब हो गया। ना 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 बिल्कुल भी ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा। मैं सिंपली बताऊँ तो सामने से नॉर्मल सा भाई फिश टेक्निक था, जो सामने से प्रोफाउंड मिस्टीरियस प्रोफाउंड मंत्र होता है ना, हाँ जो येलो नहीं भाई क्या बोलते हैं ब्लू वाला टीचर ने मुझे दिया था। जो सुने सामने इसके एक से भाई हाँ मुझे मालूम है ये उनके यहाँ पर टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक सामने से उन्होंने तुझे दिया। और कोई टीचर अपने टेक्निक सामने से किसी लौंडे को तभी देता है
जब वो लौंडा उसको अपने स्टूडेंट यहाँ पे बना लेता है। यानी भाई तू सामने से उसका स्टूडेंट बन चुका है, यानी भाई तू मेरा स्टूडेंट नहीं है और तू मेरा मतलब क्लास छोड़ के तो सामने सोचते क्लास में चला जाएगा। धोखेबाज ली भाई तू तो भाई लड़कियों से भी ज़्यादा गंदा काटता है यार। जो सुनते कहता ना ना मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कैसे आपको समझाऊं भाई, एक फ़ोन में 2 सिम कार्ड होते, सेम वैसी है भाई, सेम वैसी है। सामने से आप मेरे टीचर हो भाई और वो भी मेरे टीचर, बस उनका मैंने अपना टीचर बना लिया। कभी कभार उनके क्लास में आके पढ़ूंगा मैं तो भाई, आपका जो ड्रैगन वाला क्लास है उसी में आऊँगा। जो सुन तो वो भी कहता अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, हाँ फिर तो ठीक है भाई, इतना तो चलेगा। सामने से फिर ये भी कहता है कि हाँ भाई देख, जब से तू यहाँ पे आया ना अकेडमी में, तूने वाकई में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ के रखा है, तो सामने से भाई नाम खराब मत करना और मेरा क्लास छोड़ के कभी मजा ना। जो सुन के कहता ना, मैं पहले भी आपके क्लास में था, अभी भी हूँ और आगे भी आपके क्लास में रहूँगा, जब तक पूरा अकेडमी में हूँ ना, जब तक आपके क्लास का मेंबर बन के रहूँगा। और यहाँ पे एक बुक देता है छोटे को निकाल के, कहते हैं यहाँ पे काफ़ी रेयर बुक है, जल्दी से भाई लेके जा प्रैक्टिस कर। ये भी कहता है ओके ठीक है, फिर निकल जाता है। छोटकू को भी आइडिया था कि हाँ भाई ये लौंडा सामने से कोई ना कोई सीक्रेट मुझसे छुपा रहा है, नहीं बताना चाहता मत बता, लेकिन देखना वो टाइम यहाँ पे पक्का आएगा जब मैं तेरा सीक्रेट यहाँ पे पता कर लूँगा। शीश होता लीप है जो कि वापस अपने कमरे में आता है। बुक कौन सा था इसको आइडिया नहीं था, बस क्यों भाई छोटकू ने ये बोल के बुक दिया है कि बड़ा कमाल का ट्रेजर यानी कमाल का बुक है, तो ज़रा मैं खोल के देखूँ। और जैसे ली यहाँ पे बुक देखता है ना, बुक यहाँ पे नाम था भाई सेल्फ कल्टीवेशन ऑफ ड्रैगन क्लैन, यानी भाई ड्रैगन के बारे में, उनका कल्टीवेशन के बारे में लिखा हुआ था। ये देख के ये कह रहे यार छोटकू टीचर ने मुझे ये कह को दिया, कहीं मुझसे इनडायरेक्टली ये तो नहीं बोलना चाहते कि ले 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 मुझे तेरे सीक्रेट के बारे में मालूम चल चुका है कि तू ड्रैगन है ना। अरे यार नहीं भाई पक्का यहाँ पे कोइंसिडेंस होगा, वो भी ड्रैगन के बारे में पढ़ाते, तो ड्रैगन का बुक मुझे देना कॉमन बात है। जरा बुक खोल के तो देखो, बुक खोल के देखता है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखा था राइटर का, और राइटर के यहाँ पे नाम नहीं बल्कि फैमिली का नेम यानी सरनेम था ब्रेन। तो सामने से ही लिखा था कि हाय हेलो ऐसा वैसा, बहुत ही बेकार तरीके से लिखा था जो देख के दिमाग खराब कर रहा है। ड्रैगन के बुक में राइटर कोई ऐसा भी चीज़ लिखता भाई, कौन राइटर था भाई, कभी मिल जाए उसको तो भाई पिछवाड़े में गोली मार के उड़ा दूंगा मैं। उसके बाद से भाई चेंज होता भी वो शहर में जहाँ पे भाई ये आ चुकी थी भाई अपनी क्या बोलते हैं भाई ली की फैमिली प्लस उसकी बहन यहाँ पे मार्केट में निकली थी भाई ऐसी शायद घूमने फिरने या फिर कुछ लेने के लिए। तभी एक लौंडा को उससे परेशान कर रहता, तभी उस बचाने के लिए एक लौंडा दूसरा लौंडा यहाँ पे आता है। आते कहता है गुंडे मवाली भाई क्या दिक्कत है तेरी, सामने से इसको क्यों परेशान कर रहा है। गुंडा कुछ भी नहीं बोलता है, तभी सामने से कहता है तो भूल गया भाई आप कौन है भाई, और ये लौंडा और कोई नहीं बल्कि भाई ये था भाई, परेशान कर रहा नहीं बल्कि बचाने वाला अपना चूही का कजन था भाई। आते कहता भाई ये जो लड़की है ना भाई, मैं इसका पे गार्डियन हूँ भाई, जिंदगी भर इसकी प्रोटेक्शन करूंगा। सामने से गुंडा पहचान जाते, करे बाप रे भागो, और वो बंदा यहाँ से भाग जाता है। सामने से हमें मालूम है इसका तो क्रश है इसकी बहन के ऊपर, तो कहता है कि हाँ यार कैसे हो, इतने लंबे समय मिलकर अच्छा लगा, एक कहती चल जाए तू एक और मैं पहचानती नहीं। जो सुन के कहते मेरी जान आई मीन सामने से लेके बने ऐसा मत बोले यार, अच्छा नहीं लगता यार, तुम मुझे पहचानती, हम पहले भी मिल चुके, बिल्कुल भी ऐसा 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 कम से कम यहाँ पे मत बोला करो। मुझे मालूम है तुम्हारी फैमिली जो लू फैमिली है ना उनके साथ यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, उनके साथ यहाँ पे रहती है, तो स्पेशली मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आया था। साथ ही में भाई तुम मेरी जो कज़न है भाई चुई उसके साथ लंबे समय से नहीं मिली होगी। जो सुन दे इसकी बहन बोलती या वाकई में लंबे समय से नहीं मिली थी, मैं मिलना चाहती तो मिला सकता है, तो भाई मिला दे। जो सुन दे ये कहता है कि अच्छा ये लगता है तुझे यहाँ पे मालूम नहीं चला, तेरा भाई जो लिए ना उसने सामने से भाई जो चुई का भाई था, चुई के भाई के यहाँ पे जान निकाल दिए। जो सुन दे सामने सो भी हिल जाती, क्या 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 हमें मालूम है जो यहाँ पे ऑफिसर था चुई फैमिली का था, लेकिन चुई फैमिली में और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था चुई का। जो बात यहाँ पे आप मालूम चली है, तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।